गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको ज्ञान सागर पाठ 14 एस रामानुजन पढ़ाने जा रहे हैं। ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है। इस पाठ में आपको प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन के बारे में बताने जा रही हूँ। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक भाग करना सिखा रहे थे। श्याम पट्ट पर 3 केले बने हुए थे। हमारे पास 3 केले हैं, अध्यापक ने कहा, और 3 ही लड़के हैं। क्या तुम बता सकते हो कि प्रत्येक लड़के को कितने केले मिलेंगे? अगली पंक्ति में बैठे एक होशियार लड़के ने उत्तर दिया, प्रत्येक लड़के को 1 केला मिलेगा। अध्यापक ने कहा, तुमने ठीक कहा। इसी तरह यदि 1000 केले हों और 1000 लड़कों में बांटे जाएं, तो भी प्रत्येक लड़के को 1 ही केला मिलेगा। क्यों? ठीक है ना? जब अध्यापक समझा रहे थे, तो कोने में बैठे एक लड़के ने हाथ ऊपर उठाया और खड़ा हो गया। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। लड़का बोला, जनाब, यदि कोई केला किसी में न बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक को 1 केला मिलेगा? कक्षा में सब हंस पड़े। क्या मूर्खता का प्रश्न है? अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा, चुप हो जाओ। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है। हमने केलों के बंटवारे में 3 को 3 से भाग किया, फिर कहा कि प्रत्येक को 1 केला मिलेगा। फिर हमने 1000 को 1000 से भाग दिया, तब भी सबको 1 केला मिला। वह पूछना चाहता है, यदि 0 केले को 0 में बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक को 1 केला मिलेगा? इसका उत्तर है नहीं। गणित के अनुसार प्रत्येक को असंख्य केले मिलेंगे। लड़के फिर हंस पड़े। वे गणित के करतब को समझकर हंसे थे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि बाद में अध्यापक ने उस लड़के की, जिसने एक बेकार सा प्रश्न पूछा था, प्रशंसा क्यों की। लड़के ने ऐसा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर देने में गणितज्ञों को कई साल लग गए। कुछ गणितज्ञों का कहना था कि 0 को 0 से भाग देने पर 0 आता है, लेकिन अन्य कहते थे कि यह 1 होता है। जिस लड़के ने यह उलझन भरा प्रश्न पूछा था, उसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। एस का मतलब श्रीनिवास रामानुजन। अपने पूरे जीवन में, चाहे अपने जन्म स्थान में रहे या विदेश में, वे सदा अपने गणित के अध्यापकों से आगे रहते। रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोद नामक स्थान पर 22 दिसंबर 1887 को हुआ। उनके पिता कपड़े की एक दुकान में मुनीम थे। बचपन से ही यह स्पष्ट था कि रामानुजन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। विलक्षण का मतलब है अनोखा या अद्भुत, तो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वरिष्ठ छात्र उनसे गणित के प्रश्न हल करवाने उनके छोटे से मकान में आते। 13 वर्ष की आयु में रामानुजन एक कॉलेज लाइब्रेरी से लोनी की त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, की पुस्तक ले आए। उन्होंने न सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ा और समझा, बल्कि अपना शोध कार्य यानी अनुसंधान कार्य भी आरंभ कर दिया। उन्होंने उन कई प्रमेय, जिसको थ्योरम कहा जाता है, और फॉर्मूलों का पता लगाया जो पुस्तक में नहीं दिए गए थे। यद्यपि उनकी खोज पहले के प्रसिद्ध गणितज्ञों ने की थी। तो बच्चों, इसका शेष भाग मैं आपको नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में करवाऊंगी। धन्यवाद।